हे गाइस, वेलकम टू द गैजेट शो एंड आज चलिए बात कर लेते हैं हेंटाई ओएस के बारे में। अब अगर बात कर ले इस ROM के डिटेल्स के बारे में तो ये एक Android 11 बेस्ड ROM है। सिक्योरिटी पैच है एकदम से लेटेस्ट 5 नवंबर 2020 का। ऑल्सो ये ROM बेस्ड है इमेंसिटी कर्नल पर। ये ROM भी अपने तरीके से काफी ज्यादा यूनिक है, जो कि आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे जो कस्टम ROMs है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, काफी सारे वीडियोस में बोलता हूँ कि स्टॉक एंड्रॉइड से इंस्पायर्ड होता है, लेकिन एक पॉइंट, कौन कितना करीब होता है स्टॉक एंड्रॉइड से। स्टॉक एंड्रॉइड मीन्स मैं बोलना चाहता हूँ पिक्सल लाइक एक्सपीरियंस से। अगर किसी को एकदम से ही मिनिमल स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए तो मुझे नहीं लगता आज तक मैंने हेंटाई ओएस से और भी ज्यादा बेटर कोई भी ROM मैंने अभी तक यूज किया है। आज हम लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल मेन स्ट्रीम फीचर्स होते हैं, जो बेसिक फीचर्स होते हैं, उन सभी के बारे में कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। आज चलिए बात कर लेते हैं कि इस ROM में ऐसे कौन कौन से फीचर हैं जो दूसरे ROM से भी ज्यादा इस ROM को पिक्सल लाइक बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए बात कर लेते हैं होम स्क्रीन से। होम स्क्रीन में ये यूज करता है पिक्सल लॉन्चर, जो कि क्वाइट ऑब्वियस है। यहाँ पे हमें होम स्क्रीन सेटिंग एंड स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं होम स्क्रीन सेटिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सजेशंस का मेन्यू जो है वो अवेलेबल है। ये पिक्सल सेंट्रिक एक फीचर है, जिसमें कि आपका जो ऐप ड्रॉइड यहाँ पे होम स्क्रीन में रहता है, जो बेसिक डॉक है वो चेंज हो जाता है एंड यहाँ पे सिर्फ सजेस्टेड एप्लीकेशन ही शो होते हैं। तो ये आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको ये जो लास्ट आइकन है, ये बेसिकली कोई आइकन नहीं है, ये सजेशन शो करने के लिए एक आइकन टाइप का ही फोल्डर यहाँ पे है, जो कि जिस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे लेटेस्ट यूज करेंगे वो यहाँ पे अपीयर होगा। तो ये तो चलिए तब भी हम लोगों ने कुछ और ROMs में भी देखा है, लेकिन अब चलिए बात कर लेते हैं एकदम से ही यूनिक फीचर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए बात कर लेते हैं असिस्टेंट के बारे में। गूगल असिस्टेंट तो हर सारे ROMs में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, फंक्शनैलिटी की तरफ से नहीं, UI की तरफ से। अगर आपको थोड़ा सा पता होगा गूगल असिस्टेंट 2.0 के बारे में, तो ये बेसिकली गूगल असिस्टेंट 2.0 को यूज करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो UI है वो काफी डिफरेंट है। ये जो नीचे हम लोग देख सकते हैं कलरफुल बार है, ये हमें नॉर्मल गूगल असिस्टेंट में देखने को नहीं मिलता। ये गूगल असिस्टेंट 2.0 है, ये काफी ज्यादा फास्ट हमें देखने को मिलता है। इसकी जो स्पेशलिटी है वो है UI थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, एंड जो ओवरऑल गूगल असिस्टेंट है वो काफी ज्यादा फास्ट है एंड रिस्पॉन्सिव है। नेक्स्टली चलिए बात कर लेते हैं चेंज के बारे में। यहाँ पे स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में हम लोग देख सकते हैं वॉलपेपर जो मैंने अप्लाई करके रखा है, ये इनबिल्ट वॉलपेपर है इसका। बेसिकली इस ROM में हमें 2 एक्स्ट्रा वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वॉलपेपर है, एंड आप देख सकते हैं जो वॉलपेपर का यहाँ पे जो प्रीव्यू सेक्शन है, इसका UI भी पूरी तरह से डिफरेंट है। स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स का जो एप्लीकेशन है वो भी अपडेटेड है यहाँ पे। एंड जो नेक्स्ट वॉलपेपर है वो ये रहा। ये सारे वॉलपेपर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड इसे थोड़ा बहुत ट्वीक भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्सेसिबिलिटी मेन्यूज के बारे में। यहाँ पे अगर हम लोग 2 फिंगर से इस बार से ऊपर स्वाइप करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं साउंड नोटिफिकेशन। ये बेसिकली क्या है, ये एक फीचर है जिससे कि आपका फोन जो है रिकॉर्ड करता रहेगा साउंड, एंड किसी भी तरीके का अगर वियर्ड नॉइस वो सुनता है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने फोन को अपने किचन में रख देते हैं एंड आपका फोन अगर किसी भी तरीके का वियर्ड नॉइस सेंस करता है, जैसे कि लाइक फायर का साउंड हो या कोई भी अनइवन साउंड, तो ये आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। ये एक स्मार्ट फीचर है जो कि पिक्सल सेंट्रिक है, लेकिन इस ROM में हमें देखने को मिलता है, जो स्टैंडर्ड किसी भी ROM में अवेलेबल नहीं रहता। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे ओपन लाइव ट्रांसक्राइब का फीचर हमें देखने को मिल जाता है। ये काइंड ऑफ रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन जैसे ही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मैं कह रहा हूँ ये काइंड ऑफ कोशिश कर रहा है उसे ट्रांसक्राइब करने के लिए। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, हेलो हाउ आर यू, प्लीज सब्सक्राइब टू द गैजेट शो। आप देख सकते हैं कितना फास्ट है ये। ये बेसिकली इसका इनबिल्ट ट्रांसक्रिप्शन फीचर है इस ROM का, एंड इसीलिए ये ब्रिलियंटली फास्ट है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, अगर आपके फोन में नेटवर्क कनेक्शन ना भी हो तब भी ये काम करता है। एंड ऑल्सो अगर बात कर ले स्पीड के बारे में, तो हम लोग देख सकते हैं ये किसी भी तरीके, जैसे अगर हम लोग कंसीडर कर ले Gboard के ट्रांसक्रिप्शन फीचर, Android 11 के जो बेसिक फीचर्स है वो भी एकदम यहाँ से सही से काम करते हैं। अगर रीसेंट पैनल की बात कर ले, तो यहाँ पे रीसेंट पैनल में स्क्रीनशॉट एंड सिलेक्ट के जो 2 ऑप्शन है, ये दोनों भी एकदम प्रॉपरली वर्किंग है। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड ऑल्सो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन बेसिकली सारे रीडेबल टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर देता है, जिससे कि आप कॉपी कर सकते हैं, डायरेक्ट ब्राउज भी कर सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है।
ऑल्सो एज ये एंड्रॉइड 11 है तो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है, सारे जो एनिमेशन है वो भी काफी ज्यादा फास्ट है यहाँ पे। एंड जो यहाँ पे वॉलपेपर का जूम इन जूम आउट का जो फीचर है एंड्रॉइड 11 के साथ हमें देखने को मिलता है वो भी एकदम सही से यहाँ पे काम करता है। एंड अब चलिए बात कर लेते हैं टिपिकल एंड्रॉइड 11 के मीडिया विजेट के बारे में। हम लोग जल्दी से यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर को ऑन कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूजिक प्लेयर भी एकदम सही से काम करता है, जो विजेट है एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है एंड आप यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं। एंड नोटिफिकेशन पैनल को एक्सपैंड करने पर मीडिया विजेट भी जो है एक्सपैंड हो जाता है, जो कि क्वाइट अ बिट इंप्रेसिव है। ये एंड्रॉइड 11 के सारे जो है एकदम लॉन्चिंग के टाइम में ही ये सारे फीचर्स हम लोगों को पता चल गया था, ये सभी भी एकदम अच्छे से यहाँ पे काम करते हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको तो याद होगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री का जो ऑप्शन है ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है एंड आप देख सकते हैं आप यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री को भी ब्राउज कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल फीचर है जो हमें एंड्रॉइड 11 के साथ देखने को मिलता है, एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग भी है इस ROM में से, तो उससे भी ज्यादा फास्ट है। नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन पैनल के बारे में। सो नोटिफिकेशन पैनल में सारे जो यहाँ पे आइकन्स है एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, ज्यादा कोई भी एक्स्ट्रा टाइल्स यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है, एकदम से ही बेसिक है। एंड यहाँ पे जो इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन है वो भी एकदम प्रॉपर्ली काम करता है, लेकिन ये स्क्रीन रिकॉर्डर आपको 30 FPS प्रोवाइड करता है, ये 60 FPS आपको प्रोवाइड नहीं करता। एंड अगर बात कर ले फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे एकदम से ज्यादा फीचर्स भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ऑल्सो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस ROM में अगर डिवाइस का नाम हम लोग देख ले तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये रिकॉग्नाइज करता है एज Pixel 4a। तो ये बेसिकली K20 Pro इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये Pixel 4a रिकॉग्नाइज करता है। उस हिसाब से Pixel 4a के सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स एंड एडवांटेजेस हमें इस ROM में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक और चीज जो मैंने नोटिस किया वो है सिक्योरिटी मेन्यू में यहाँ पे कोई भी फेस अनलॉक यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। इनफैक्ट यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट है उसका भी एक फैंसी नेम है जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है पिक्सल इम्प्रिंट, जैसा कि पिक्सल एक्सटेंडेड ROM के एंड्रॉइड 11 वेरिएंट में भी हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे नाम है पिक्सल इम्प्रिंट, ये कोई भी डिफरेंट नहीं है, ये फिंगरप्रिंट ही है, जस्ट एक फैंसी नेम है उसका। एंड अगर बात कर ले फिंगरप्रिंट परफॉर्मेंस के बारे में तो फिंगरप्रिंट परफॉर्मेंस मुझे काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगा, काफी फास्ट है एंड कोई भी फ्लिकरिंग इशू हमें देखने को नहीं मिलता, ब्राइटनेस भी एकदम से कांस्टेंट रहता है जो मुझे काफी पसंद आया। एंड हाँ, यहाँ पे कोई भी आपको डेडिकेटेड कस्टमाइजेशन सेंटर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एज यूजुअल आप सभी को अभी तक तो समझ में आ गया होगा ये ROM काफी ज्यादा कंसर्न्ड है आपको पिक्सल लाइक फील एंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी कस्टमाइजेशन सेंटर आपको देखने को नहीं मिलता। एंड ऑल्सो यू गेट इट राइट, यहाँ पे कोई भी ज्यादा कस्टमाइजेशन फीचर आपको देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में कोई भी एंटी फ्लिकर मोड भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन जो है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे फ्लिकर कर रहा है। एंड अगर बात करें स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स के बारे में तो यहाँ पे काफी सारे स्टाइल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कोई भी क्लॉक फेसेस यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है, तो इसीलिए कोई भी क्लॉक फेसेस को आप चेंज नहीं कर सकते, आपको डिफॉल्ट स्टाइल को ही मेंटेन करना पड़ेगा। एंड अपने लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप कोई भी कस्टम क्लॉक फेस को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बोल सकते हैं डाउन साइड है इस ROM का कस्टमाइजेशन सेंटर, यहाँ पे कोई भी कस्टमाइजेशन मेन्यू अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड यहाँ पे कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि अभी तक मैंने आप सभी को कहा ये काफी ज्यादा सिमिलर है पिक्सल ROM से। एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर बात कर ले नेटवर्क एंड इंटरनेट के बारे में तो वाईफाई मोबाइल डेटा एकदम फ्लॉलेसली यहाँ पे काम करता है। एंड ऑल्सो अगर बात करें यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग एंड वोल्टी वीडियो कॉलिंग के बारे में तो वो दोनों फीचर भी एकदम प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्किंग है। तो यूजेबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी के मामले में ये ROM हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट है। चलिए जल्दी से कॉल करके देख लेते हैं इस ROM में कॉलिंग परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिल जाता है। तो कॉलिंग एकदम फ्लॉलेसली यहाँ पे काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रिगार्डिंग दैट। ऑल्सो अभी तक ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल पाए। कनेक्शन एंड प्रेफरेंस पे यहाँ पे अगर हम लोग टैप कर ले तो एंड्रॉइड ऑटो जो मोस्ट ऑफ द एंड्रॉइड 11 ROMs में रहते तो है लेकिन ब्रोकन रहते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा सीन नहीं है, यहाँ पे एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। मैंने कनेक्ट करके भी देखा है पर्सनली मेरे कार्ड से। तो यहाँ पे कनेक्ट कार्ड में हम लोग डायरेक्टली इसे कर सकते हैं वायर से एंड ऑल्सो वायरलेसली थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिची है, लेकिन हमें कोई भी एंड्रॉइड ऑटो का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना पड़ता, ये इनबिल्ट है एंड आप आराम से यूज कर सकते हैं। नियर बाई शेयरिंग भी आप यहीं से ऑन कर सकते हैं एंड सारे जो मेन्यूज है यहाँ पे एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। फाइल रिसीव वाया ब्लूटूथ भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। NFC अगर आपको K20 Pro में उसका हार्डवेयर रहेगा तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं एंड ब्लूटूथ मेन्यू भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये ROM
यहाँ पे कस्टमाइजेशन नहीं है जो कि एक डाउन पॉइंट है, लेकिन फिर भी मुझे इस यूनिक फीचर्स के लिए ये ROM मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। यहाँ पे अगर बात करें साउंड मेन्यूज के बारे में तो यहाँ पे मीडिया साउंड एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है एंड एडवांस में आ जाए तो लास्ट में आपको डायरेक्ट साउंड एनहांसर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सिक्योरिटी में जैसा मैंने आपको कहा कोई भी फेस अनलॉक प्रोवाइडेड नहीं है, जो थोड़ा सा एक डाउन पॉइंट है इस ROM का। एंड अगर सिस्टम मेन्यूज की बात कर ले तो यहाँ पे जेस्चर्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फीचर में देखने को नहीं मिलता एंड पॉपअप कैमरा सेटिंग्स भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे पॉपअप LED को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे पॉपअप कैमरा मोटर को भी कैलिब्रेट कर सकते हैं। ये तो एकदम से यूनिक फीचर है, किसी भी दूसरे ROM में आपको अभी तक ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा फॉर श्योर। इनफैक्ट गाइस इस ROM में आपको एक सिस्टम अपडेटर भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप फ्यूचर अपडेट्स को रिसीव कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये ROM तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। एंड अगर बात कर ले यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन के बारे में तो इनबिल्ट हमें Gcam देखने को मिल जाता है, जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ग्लिची है क्योंकि काफ़ी टाइम ये फ्रीज हो जाता है, लेकिन फिर भी ऑप्शन इज गुड एंड आप अगर चाहे तो दूसरे सपोर्टेड वेल सपोर्टेड Gcams को भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ANIX कैमरा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो एप्लीकेशन है एकदम से ही अपडेटेड है। यहाँ पे सारे एप्लीकेशन आपको अपडेटेड देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर बात कर ले से लिनक्स स्टेटस के बारे में तो से लिनक्स स्टेटस भी हमें यहाँ पे एनफोर्सिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टेस्ट कीज एंड नॉन रिलीज कीज को छोड़ के सारे जो पैरामीटर्स है नेटिव रूट करके सबके रिजल्ट पॉजिटिव है। एंड नेक्स्टली अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे सेफ्टी नेट के बारे में तो सेफ्टी नेट अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे फेल देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं DRM इन्फो के बारे में। तो DRM इन्फो में वाइडवाइन सीडिंग का जो सिक्योरिटी लेवल है वो L1 है, जिसका मतलब आप किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस को फुल HD में कंज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सेफ्टी नेट फेल होने के कारण आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में नेटफ्लिक्स अवेलेबल देखने को नहीं मिलता है, जो थोड़ा सा एक बमर है। अगर आप नेटफ्लिक्स कंज्यूम करते हैं तो आपको बाहर से APK डाउनलोड करके यूज करना पड़ेगा। अभी अगर हम लोग बात करें इस ROM के परफॉर्मेंस के बारे में तो थैंक्स टू द इमेंसिटी कर्नल, यहाँ पे इमेंसिटी कर्नल भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुका है, तो इसीलिए परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा देखने को मिलता है। एंड ऑन द सेम टाइम जो मैंने डिस्कस नहीं किया अबाउट द बैटरी, तो बैटरी लाइफ भी यहाँ पे एक्सेप्शनल है। आपको 8+ आवर तक स्क्रीन ऑन टाइम आराम से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इमेंसिटी कर्नल वेल ऑप्टिमाइज्ड है यहाँ पे। अब चलिए बात कर लेते हैं देन परफॉर्मेंस के बारे में। तो मैंने यहाँ पे Geekbench कोड को रन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल कोर में है 708 और मल्टी कोर में है 2364, जो कि सुपर इंप्रेसिव स्कोर है। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैंने गेम खेल करके देखा है, ज्यादा कोई लैग एंड फ्रेम ड्रॉप्स हमें देखने को नहीं मिलते। सो श्योरली इस ROM में आप गेमिंग तो जरूर से कर सकते हैं, वहां पे भी आपको एक बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, लेकिन आपका जो बैटरी लाइफ बैकअप है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं इस ROM को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉक बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे, हमारा जो फोन है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाएंगे। सो एकदम फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाइप सेक्शन में आ जाएंगे, डालवी कैश सिस्टम डेटा, इन चारों को हम लोग यहाँ पे वाइप कर देंगे। वेंडर को मैं इसीलिए वाइप नहीं कर रहा क्योंकि मेरे डिवाइस में लेटेस्ट वेंडर जो है फ्लैश्ड है। तो अगर आपके डिवाइस में वेंडर फ्लैश नहीं है लेटेस्ट तो आपको वेंडर डाउनलोड करना पड़ेगा एंड फ्लैश कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग ROM जिप को सिलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। सो गाइस ROM हो चुका है सक्सेसफुली फ्लैश्ड। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, Fcrypt डिसेबलर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। ये हो जाने के बाद एकदम जल्दी से रिबूट सिस्टम का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। गाइस ROM हो चुका है सक्सेसफुली स्टार्ट। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद एकदम जल्दी से हम लोग यहाँ पे सिम प्रेफरेंसेस को भी सिलेक्ट कर लेंगे। देन किसी भी एक नेटवर्क में कनेक्ट होकर जो बेसिक एंड्रॉइड फॉर्मेलिटीज है उन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे। ये सब हो जाने के बाद हमारा जो ROM है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज गाइस टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।